चिल्ड्रेन, आज के वीडियो में हम आपको इंग्लिश ग्रामर के तहत डिग्री के बारे में बताएंगे। डिग्री का प्रयोग ग्रामर के रूप में किया जाता है। तो पहले हम इसका अर्थ समझ लें कि डिग्री का अर्थ क्या है। डिग्री का अर्थ होता है दशा, अवस्था आदि। अब इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, इसमें मूल रूप से एडजेक्टिव का या एडवर्ब का प्रयोग होता है, जो उसके तीन अलग अलग रूप या उसके तीन अलग अलग दशाएं अवस्थाएं होती हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। अब काइंड ऑफ डिग्री, डिग्री के प्रकार यानी डिग्री के कितने भेद होते हैं, तो डिग्री के तीन भेद होते हैं। आपने सुना भी होगा। तो नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री और नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। तो अब इसका परिचय हम देते हैं। पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है और सुपरलेटिव डिग्री क्या है। तो पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव या एडवर्ब का मूल रूप होता है, वास्तविक रूप होता है। इसमें एडजेक्टिव का प्रयोग होता है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष प्रकट किए जाते हैं। दूसरे प्रकार की डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री। इसमें दो वस्तुओं या व्यक्तियों के गुण दोष जब बताए जाते हैं तो उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। इसमें मूल रूप से दैट का प्रयोग भी होता है। तीसरे प्रकार की डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री। इस डिग्री में दो से अधिक अर्थात जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोष प्रकट किए जाते हैं तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हमने कुछ डिग्री के प्रकार बताए हैं और उसमें कुछ शब्द भी दिए हैं जिसमें एडजेक्टिव का प्रयोग है। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में मैंने कुछ शब्द दिया है जैसे गुड, बैड, बिग, टॉल, ब्यूटीफुल। अब इसमें कंपैरेटिव डिग्री में इन शब्दों का अलग अलग प्रयोग किया गया है। एडजेक्टिव है तो गुड, बेटर और सुपरलेटिव में बेस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये तो हमने एक छोटा सा चार्ट दिया एडजेक्टिव का समझने के लिए। अब इसमें हम थोड़ा सा आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे कि डिग्री वर्ड कैसे बदलते हैं, किनका किन रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अभी वहां पर देखें, गुड और बैड ये नियम से बिल्कुल हट करके होते हैं, जो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में बदल जाते हैं। लेकिन इनका नियम से बिल्कुल परे होता है, एक्सेप्शनल वर्ड है ये। इनका तीनों फॉर्म अलग अलग होता है। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। ऐसे कुछ और डिग्री वर्ड हैं एडजेक्टिव के रूप में जो प्रयोग किए जाते हैं, जिनका तीनों फॉर्म अर्थात पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव तीनों शब्दों, तीनों रूपों में अलग अलग होता है। तो ये जिस अवस्था में होते हैं, जिस दशा में होते हैं, उनको वैसा ही हम याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं। और कुछ ऐसे एडजेक्टिव वर्ड हैं जिनके रूल्स हैं, जो रूल्स के तहत कंपैरेटिव में बदल जाते हैं, सुपरलेटिव में बदल जाते हैं। तो यहां हमने एक शब्द दिया है बिग। अब इसका जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो इसमें अंत में ER जोड़ देते हैं। तो अब बिग का बिगर हो गया और सुपरलेटिव डिग्री में EST जोड़ देते हैं, बिगेस्ट। तो अब यहाँ एक चीज और समझ लेना आवश्यक है कि बिग का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है और उसके पहले का जो अक्षर है वह वावेल है। तो जब इसमें ER जोड़ते हैं तो अंतिम अक्षर डबल हो जाता है, तब ER जोड़ते हैं। जैसे कि यहां दिया गया है बिगर, बिगेस्ट,
ऐसे आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, इस तरह से मिलेंगे। यहाँ टॉल है, टॉलर, टॉलेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव में जब चेंज करते हैं तो मोर ब्यूटीफुल क्यों हो जाता है? अब यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि कुछ एडजेक्टिव बड़े होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, अलग अलग ध्वनियां कंठ से उत्पन्न होती है, अर्थात उनमें अधिक समय भी लगता है, इंटोनेशन भी अलग होता है और स्वर भी चेंज होते हैं। तो ऐसे शब्दों के पहले कंपैरेटिव डिग्री में मोर लिखते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग करते हैं। अब ब्यूटीफुल के जैसे पावरफुल, हैंडफुल, इस तरह से बहुत सारे शब्द आपको एडजेक्टिव के रूप में मिलेंगे। तो इनके साथ में कंपैरेटिव डिग्री में मोर का प्रयोग करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो अब इसके आगे हम आपको बताएंगे कि पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है, वाक्य में उन जब वो पहचान दी जाती है तो कैसे हम पहचानेंगे, उसकी पहचान कैसे होती है ये हम बताएंगे, और फिर पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री आपस में कैसे इंटरचेंज होते हैं। डिग्री के प्रकार के बारे में बताया कि डिग्री के 3 प्रकार होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन अब सवाल यह है कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री को हम पहचाने कैसे। तो यहाँ हमने डिग्री की पहचान के लिए कुछ शब्द दिए हैं। तो पॉजिटिव डिग्री कैसे हम पहचाने, तो इसके लिए 2 पहचान होती है, एज डॉट 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 एज। तो ये जो बीच का स्पेस है, खाली है, इसमें कोई ना कोई एडजेक्टिव होता है। तो नंबर 1 पहचान क्या है, एज एज। दूसरी पहचान क्या है, सो एज। तो ये दोनों जो पहचान कराने वाले शब्द हैं, इनका प्रयोग वाक्यों में होता है, सेंटेंस में किया जाता है, और इस तरह से हम पहचान लेते हैं कि एक पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस है। दूसरे प्रकार क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। इसकी पहचान कराने के लिए 3 प्रकार हैं, जैसे एडजेक्टिव प्लस ईआर प्लस दैन। सबसे पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, फिर उसमें ईआर लगा होगा और अंत में दैन का भी प्रयोग होता है। तो ये पहचान है। दूसरा पहचान है एडजेक्टिव प्लस आईईआर प्लस दैन। अब आईईआर कहां लगता है, जिस एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर वाई हो, उसे कंपैरेटिव में जब चेंज करते हैं तो वाई को हटाकर आईईआर में कन्वर्ट कर देते हैं। और तीसरा शब्द है, पहचान है, मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस दैन। तो मोर लगा होता है साथ में एडजेक्टिव, जो जैसा कि मैंने इसके पहले आपको बताया कि जो बड़े डिग्री वर्ड हैं, एडजेक्टिव शब्द हैं, उनके पहले मोर का प्रयोग करते हैं। तो मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस दैन का प्रयोग होता है। तीसरा प्रकार है सुपरलेटिव। इसकी पहचान के लिए इसमें आर्टिकल द का प्रयोग होता है, पहले से लगा होता है, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो द प्लस एडजेक्टिव प्लस ईएसटी, ये पहली पहचान है। दूसरी पहचान क्या है कि द प्लस एडजेक्टिव प्लस आईईएसटी। तीसरी पहचान है द प्लस मोस्ट प्लस एडजेक्टिव। और चौथी पहचान है वन ऑफ द। आगे खाली जगह है तो इसमें कोई ना कोई एडजेक्टिव होता है। तो इस तरह से पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव के अलग अलग पहचान है, और इन दिए गए पहचान कराने वाले शब्दों का उपयोग सेंटेंस में होता है। जैसा कि मैंने यहाँ 3 कुछ अलग सेंटेंस दिया है मैंने, जैसे आई एम एज फैट एज यू।
अब इसमें पहचान कराने वाले शब्द हैं एज एज, बीच में एडजेक्टिव फैट है, तो कौन सी डिग्री हो गई? पॉजिटिव डिग्री हो गई। टू सेकंड सेंटेंस है शी इज टॉलर देन हर ब्रदर। अब यहाँ पर टाल के साथ ई आर जोड़ा गया है और दैन है। टाल एडजेक्टिव है, ई आर जोड़ा गया है तो टालर हो गया, दैन भी साथ में है तो टालर दैन। तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। तीसरा देखें, कानपुर इज द चीपेस्ट सिटी इन इंडिया। अब इसमें द का भी प्रयोग है और चीपेस्ट, जो चीप का सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, प्रयोग किया गया है तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। और एक एग्जांपल और मैंने दिया है, मोहन वाज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। तो अब इसमें वन ऑफ द का भी प्रयोग किया गया है, तो ये कौन सी डिग्री की ओर संकेत कर रहा है? सुपरलेटिव डिग्री की तरफ। तो इस तरह से हम सेंटेंस जो होते हैं उसकी पहचान हम डिग्री के रूप में अलग अलग कर लेते हैं। तो ये है पहचान। अब इसके बाद आगे हम अभी बताएंगे आपको कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं और कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में कैसे वाक्य परिवर्तन हो जाते हैं। अब आगे हम आपको बताएंगे कि पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री कैसे आपस में बदलते हैं, यानी सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में हो तो कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है, और कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस हो तो पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। तो इसीलिए मैंने हेडिंग दिया है इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। तो सबसे पहले हमें क्या जानना आवश्यक है कि सबसे पहले सेंटेंस में डिग्री की पहचान करना आवश्यक है कि जो सेंटेंस दिया गया है वह किस डिग्री में है। तो हम उसकी पहचान करना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। जब हम उसमें पहचान, जैसा कि अभी मैंने पहले आपको पहचान कराने वाले डिग्री के अलग अलग शब्दों को बताया, तो पहचान करने के पश्चात ही हम उसको दूसरी डिग्री में चेंज करते हैं। तो यहाँ दिया गया है राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज हरी, तो यहाँ पर एज और एज दिया गया है, तो अब ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। अब हमें बदलना किस में है? कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए कुछ नियम हैं, तो नियम हम आपको बता रहे हैं। इसका नियम यह है कि यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उसे हम निगेटिव बना देते हैं, अर्थात नॉट का प्रयोग करके निगेटिव बना देते हैं। दूसरा नियम, सेंटेंस के दूसरे भाग को पहले लिखते हैं और पहले भाग को बाद में लिखते हैं। तीसरा नियम कि अगर सेंटेंस में एज एज या सो एज का प्रयोग है तो उनके बीच में प्रयुक्त एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं और साथ में देन का भी प्रयोग कर देते हैं। इसका नेक्स्ट रूल है कि पहले भाग के सब्जेक्ट को अंत में लिखते हैं, तो ये है इसका रूल्स। अब यहां ध्यान दें, राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज हरी, यह पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं, तो राम इज एज स्ट्रॉन्ग, ये पहला पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट है एज हरी। तो अभी मैंने नियम बताया कि दूसरे भाग को पहले लिखते हैं, तो हमने यहां दूसरा भाग क्या है, एज एज को हटाया तो क्या बचा यहां पर, हरी इज। यह सेंटेंस सिंपल है या निगेटिव है? यह सिंपल है, तो इसको निगेटिव बनाएंगे। निगेटिव बनाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग। अब यहाँ एज स्ट्रॉन्ग एज है, तो एज और एज को हटा देते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग शब्द बचा। स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव फॉर्म होता है स्ट्रॉन्गर, और साथ में देन का प्रयोग करके
पहले भाग के सब्जेक्ट को अंत में लिख देते हैं, बाद में लिख देते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? राम। हरि इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन राम। ये हो गया सिंपल सेंटेंस के पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने का तरीका। अब दूसरा सेंटेंस देखें, बिहार इज नॉट सो हॉट एज भोपाल। तो इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं। पहला भाग बिहार इज नॉट सो हॉट, दूसरा भाग एज भोपाल। तो सो एज को हटा देते हैं, तो यहाँ पर दूसरा भाग क्या है? भोपाल। तो दूसरे भाग को हम पहले लिखेंगे, भोपाल इज। अब यह सेंटेंस निगेटिव है, इसको सिंपल बनाएंगे तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। सो हॉट एज, सो एज को हटाएंगे, यहाँ हॉट है तो इसका हो जाएगा हॉटर। कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा? हॉटर। देन बिहार, यहाँ सब्जेक्ट आगे क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के रूप में बिहार। तो भोपाल इज हॉटर देन बिहार। इस तरह से ये कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हुआ। अब जो मीनिंग पॉजिटिव डिग्री का है वही मीनिंग कंपैरेटिव डिग्री का भी है, सिर्फ इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में। हमने आपको बताया अभी कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। अब इसका ठीक उल्टा, यानी कंपैरेटिव डिग्री हो तो पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। जो हमने अभी नियम बताया ठीक वही नियम इसमें भी लागू है। जहां हटाते हैं वहां हम जोड़ते हैं, और जहां जोड़ते हैं वहां हटाते हैं। बस यही समझना आवश्यक है। तो अब इसमें देखें सेंटेंस, मैंगो इज स्वीटर देन बनाना। अब इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं, मैंगो इज स्वीटर देन, ये पहला पार्ट हो गया, बनाना दूसरा पार्ट हो गया। तो अब इसमें क्या करते हैं कि दूसरे भाग को पहले लिखते हैं। तो दूसरा भाग क्या है? बनाना इज। अब ये सेंटेंस सिंपल है तो निगेटिव बनाएंगे। निगेटिव बनाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? नॉट। अब यहाँ स्वीटर देन है, कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, साथ में देन भी है। इसको जब हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो देन को भी हटा देते हैं और स्वीटर को पॉजिटिव डिग्री के रूप में एज, एज के बीच में स्वीट शब्द लिखेंगे। तो एज स्वीट, एज। अब ये दूसरा भाग, यहाँ पहला भाग क्या है? मैंगो। सब्जेक्ट क्या है? मैंगो। तो इसको हम बाद में लिखेंगे मैंगो। इस तरह से ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री। बनाना इज नॉट एज स्वीट एज मैंगो। अब दूसरे टाइप का सेंटेंस मैंने दिया है जो निगेटिव है। तो रोशन इज नॉट मोर हैंडसम देन रमेश। अब ये पहला भाग है, रोशन इज नॉट मोर हैंडसम देन, पहला भाग हो गया, और रमेश दूसरा भाग हो गया। तो दूसरे भाग को हम पहले लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे रमेश इज। अब ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, निगेटिव है। तो निगेटिव को हम क्या बना देते हैं? सिंपल सेंटेंस, यानी नॉट का प्रयोग हटा देते हैं। या साथ में है मोर हैंडसम देन। हैंडसम शब्द के पहले मोर का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि हैंडसम शब्द जो है ऐसा एडजेक्टिव है जो बड़े रूप में है, इसका उच्चारण करने में अधिक ध्वनियां उत्पन्न होती है, अधिक समय भी लगता है, ध्वनियां भी अलग अलग होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर मोर का प्रयोग किया गया। जब इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं, यानी पॉजिटिव डिग्री के वास्तविक रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हैंडसम। तो इसको लिखेंगे एज, एज के बीच में या सो एज के बीच में। तो सो हैंडसम एज। अब यहाँ सब्जेक्ट रोशन है, पहले भाग का सब्जेक्ट क्या है? रोशन। इसको हम लास्ट में लिखेंगे रोशन। इस तरह से यह
कंपैरेटिव डिग्री में जो वाक्य दिया गया था उसको हमने पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दिया। तो ये आपस में जो इंटरचेंज होता है, इसके रूल्स अभी मैंने जैसा कि आपको बताया उसके अनुसार इसका कन्वर्सन हो जाता है। अब इसके बाद हम आपको आगे फिर बताएंगे कि अगर सुपरलेटिव डिग्री में वाक्य दिए गए हों तो कैसे उसको पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं।